बच्चों, जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग तेजी से देख लेते हैं। चलिए एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले यहां देखो, द पार्ट ऑफ डीएनए विच कॉन्टेन्स इंफॉर्मेशन फॉर एन इंटायर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज। कहता है कि डीएनए का एक पार्ट जिससे कि पूरा पॉलीपेप्टाइड बनता है, डीएनए का एक पार्ट जिससे पूरा पॉलीपेप्टाइड बनता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो डीएनए का पार्ट यहां निकाल दिए, ऐसे बनेगा एक पूरा पॉलीपेप्टाइड, तो इस पार्ट को सिस्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सिस्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। डीएनए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक दूसरे से पूछ रहा है किस बॉन्ड से जुड़ते हैं। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। याद कर लेना, कई सारा बॉन्ड हम लोग पढ़े हुए थे। इधर देखो, एक क्वेश्चन है, व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ए टोटल नंबर ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स वे आर फाउंड। एक डीएनए को जब हम एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि उसमें हमको कितना न्यूक्लियोटाइड मिलता है? 5386, आउट ऑफ विच द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेस पेयर्स वेयर। अब कहता है कि इनमें जो अलग अलग बेस पेयर हैं उनका क्या परसेंटेज है? तो एडेनिन 29% है, गुआनिन 17% है, साइटोसिन 32% और थाइमिन 17% है। ठीक है ना? तो कंसीडरिंग द चारगाफ्स रूल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। तो अगर हम चारगाफ रूल को कंसीडर करें तो ये क्या हो सकता है? ठीक है ना? तो देखो, तो यहां चारगाफ रूल का मतलब क्या है? एक बात तो ये कि चारगाफ रूल किस पर वैलिड है? चारगाफ रूल डीएनए पर वैलिड है। चारगाफ रूल किस पर वैलिड है? डीएनए पर वैलिड है। अब देखो जरा सा, चारगाफ रूल के हिसाब से अगर देखो तो बोला था कि जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन बेसेस, वो इक्वल होते हैं किसके? पाइरिमिडीन बेसिस के, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में या ऑर्गेनिज्म में। तो अब देखो, प्यूरिन का मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन, ये बराबर किसके हो जाएगा? थाइमिन प्लस साइटोसिन के। यही बात है ना, थाइमिन प्लस साइटोसिन के। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो एडेनिन कितना दिया है? 29% और गुआनिन कितना है? 17%। ये बराबर है, थाइमिन कितना? 17%, अब प्लस 32%। बात समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, थोड़ा सा क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। तो पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगा? तो डीएनए होगा जो तय ही है, चारगाफ रूल है, तो इट इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कहता है कि ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हो सकता है। इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखते हैं। इट इज डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए एंड नो कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। देखो जरा सा, कहते हैं कि इट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डीएनए में जनरली क्या होगा? जितना, देखना, जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन, जितना गुआनिन उतना साइटोसिन। देख रहे हो ना? तो यहाँ पे वेरिएशन है, एडेनिन 29% और साइटोसिन देखो यहाँ पर, साइटोसिन कितना है? 32%। देख रहे हो ना? साइटोसिन का पेयरिंग होना चाहिए था गुआनिन से, साइटोसिन पेयरिंग से होना चाहिए था गुआनिन से। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये डेटा थोड़ा सा वेग है, लेकिन है तो डीएनए ही। तो ये डीएनए कैसा होगा? डीएनए होगा सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर डीएनए में एक ही स्ट्रैंड है उस केस में ये बात ठीक हो सकती है, हम लोग लेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां देखना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही ऑप्शन को चुनना है। लूजली पैक्ड एंड लाइटली स्टैंड रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन। हम लोग क्रोमेटिन पढ़े हुए थे, याद है? जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग क्रोमेटिन पढ़े हुए थे। यहां लिख रहा है कि लूजली पैक्ड, मतलब जो ढीला ढीला पैकिंग जिसका हो, हल्का रंग का दिखता हो स्टैनिंग करने पर। क्रोमेटिन का वो भाग क्या होता है, ध्यान रखना, उसको हम लोग यू क्रोमेटिन बोले थे। ठीक है ना? और जो डेंसली पैक्ड होगा, डार्क स्टैंड होगा, उसको कहा था हेट्रोक्रोमेटिन, याद है? अब यहां देखो स्टेटमेंट, लूजली पैक्ड एंड हाई लाइटली स्टैंड रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। ये उल्टा बात कह रहा है, सेकंड, ये गलत हो गया ना।
सेकंड देखो तो डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टैंड रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन आर कॉल्ड यूक्रोमेटिन। डेंसली पैक्ड को यूक्रोमेटिन नहीं कह रहे हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कह रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। कहता है कि एक न्यूक्लियोसोम में जितना डीएनए का पार्ट खर्च होता है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, बोलो तो 200 बेस पेयर्स। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ओनली 3, ओनली 3 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट पेयर। गलत पेयर को क्या करना है, हमको चुनना है। निगेटिव, गलत पेयर चुनना है, गलत जोड़ा चुनना है। निगेटिव चार्ज डीएनए, डीएनए निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। रैप्ड अराउंड, लिपटा होता है पॉजिटिव चार्ज डीएनए न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये तो गलत बात है ना। निगेटिवली चार्ज डीएनए किसके चारों तरफ लिपटा होता है? ये देखो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन या ऑक्टामर के, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर से लिपटा होता है। यहां पे लिखा है पॉजिटिव चार्ज डीएनए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, ऐसे ही निकल गया। थ्रेड लाइक कलरलेस यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक तो क्रोमेटिन होता ही है। यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स इन हिस्टोन, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, ये भी सही है। बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज इन हिस्टोन, लाइसिन आर्जिनिन्स होते हैं बेसिक एमिनो एसिड किसमें? हिस्टोन में, ये भी सही है। तो रॉन्ग क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स ऑन वन स्ट्रैंड बिकॉज। डीएनए का जब सिंथेसिस होता है, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, याद करो, एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। अब कहता है कि इसमें एक स्ट्रैंड लगातार बनता है, डायरेक्शन होता है 5 × 3 और दूसरा जो है टुकड़ा में बनता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो लगातार बनता है लीडिंग स्ट्रैंड, जो टुकड़ा में बनता है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। अब देखो यहां पे बोलता है कि डिसकंटिन्यूअस क्यों बनता है? डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग। जो डीएनए बनता है, ठीक है ना, या जिससे नया डीएनए बनना होता है वो बहुत लंबा होता है, लंबा तो होता ही है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं बन रहा है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस का। सेकंड है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5 × 3 डायरेक्शन। बोलता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आपको बताया था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किसको बोलते हैं? तो ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पर नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। ऐसा ही एक एंजाइम पढ़े थे हम लोग, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए से क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। तो यहां पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा है। ये क्या करता है? जब नया स्ट्रैंड बनाता है तो हमेशा 5 × 3 में ही बनाता है। एक डायरेक्ट बनाते चला जाता है, एक टुकड़ा में बनाता है। इट इज अ मोर इफिशिएंट प्रोसेस ना, इफिशिएंट कैसे? स्लो हो जाएगा। डीएनए लाइगेज हैज टू प्ले सम रोल, इससे क्या लेना देना है? तो यहां पे आंसर लगाना बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच, गलत मैच चुनना है। सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच, यहां देखो तो हाँ, यहां देखो प्यूरिन्स जो है, प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गुआनिन, तो ठीक बात है, प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन होते हैं। पायरिमिडिन्स में साइटोसिन यूरासिल, साइटोसिन यूरासिल होता है, ये करेक्ट मैच है दोनों। न्यूक्लियोसाइड्स एडिनोसिन थाइमिडिन, ये दोनों न्यूक्लियोसाइड हैं, ठीक है। डीएनए बेसिक बायोमोलिक्यूल है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? डीएनए बोलो, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? डीएनए है एसिडिक मॉलिक्यूल, डीएनए है एसिडिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ए जीन ऑफ ओपेरॉन विच फॉर्म्स द रिप्रेसर प्रोटीन इज, कहता है ओपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसको क्या कहते हैं? इसके लिए ओपेरॉन का स्ट्रक्चर याद करना चाहिए हम लोगों को। ओपेरॉन कुछ जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, बताओ, जो साथ साथ ट्रांसक्राइब होते हैं और किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को, किसी विशेष मेटाबॉलिक मार्ग को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब इसमें कौन कौन से जीन होते हैं? इनहिबिटर और रेगुलेटर जीन, सेकंड बोलो प्रोमोटर जीन, थर्ड
ऑपरेटर जीन और फिर स्ट्रक्चरल जीन्स, यही ना ओपेरॉन हो गया, स्ट्रक्चरल जीन। हम लोग लैक ओपेरॉन ड्रॉ कर रहे हैं। अभी जो रेगुलेटर जीन है ये क्या करता है, रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है, यही ना ट्रांसक्रिप्शन से रिप्रेशर बना देता है। आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलेटर जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक्स प्लेस इन यू, ये कहां पढ़ा था हम लोगों ने, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, बोलो ये सब कहां पढ़ा था, ये पढ़े थे हम लोग जब आरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग होता है, उसमें पढ़े थे। मतलब ये है यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए बनता है वो आरएनए क्या नहीं होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लायक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं कोडिंग जोन होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग जोन होते हैं, याद है ये, जहां पर इंफॉर्मेशन होता है वो फंक्शनल है, कोडिंग है, उनको एक्सॉन कहते हैं, आज जहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है उनको इंट्रॉन कहते हैं। क्लियर हो रहा है बात। अब कहता है कि इंट्रॉन को हटाते हैं, एक्सॉन्स को आपस में जोड़ते हैं, आरएनए को काम लायक बनाते हैं, इसी को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। अब इसमें 3 स्टेप्स हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग है, इंट्रॉन को हटाना, एक्सॉन को जोड़ना, स्प्लाइसिंग, ठीक है ना। यहां पर 5' पर 5 ये जो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसको जोड़ना क्या है, उसको जोड़ना है कैपिंग। एक और होता है ना टेलिंग, इधर 3' पर ढेर सारा 200 के आसपास एडेनाइलेट्स को ऐड करना क्या होता है, टेलिंग। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रोसेस कहां होता है, यूकैरियोट में ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। हम लोग बोले थे कि जब ये पूरा हो जाता है तो क्या होता है, आरएनए मतलब एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। तो ये प्रोसेस कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर हो गया ये। चलो इधर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ई कोलाई द लैक्टोज ओपेरॉन गेट्स स्विच्ड ऑन व्हेन, कहता है कि ई कोलाई में जो लैक ओपेरॉन है ये कब ऑन होता है, मतलब कब काम शुरू करता है। तो इसमें 2 कंडीशन बताए थे, एक तो लैक्टोज का होना जरूरी है, जब लैक्टोज होगा ही नहीं तो किसका मेटाबॉलिज्म होगा, किसका ट्रांसपोर्ट होगा, तो लैक्टोज का होना जरूरी है, ठीक है ना। ये लैक्टोज क्या करता है बोलो, तो लैक्टोज जाकर के अभी जो बताया था कि रिप्रेशर जो बनता है, बोलो जो रिप्रेशर प्रोटीन जो बनता है किससे, रेगुलेटर जीन से, ये जाकर के किससे जुड़ जाता है, ऑपरेटर से जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जब लैक ओपेरॉन में जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये खुद जाकर के रिप्रेशर से जुड़ जाता है लैक्टोज, इनको रोकता है, रिप्रेशर को रोकता है ऑपरेटर से बाइंड होने से। तब प्रोमोटर पर जो प्रेजेंट है आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन कर देता है। तो इन ई कोलाई द लैक ओपेरॉन गेट्स स्विच्ड ऑन व्हेन, कब स्विच ऑन होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट हो और वो किससे जुड़ जाए, रिप्रेशर से जुड़ जाए। ऑप्शन ए करेक्ट है, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, इन द लैक ओपेरॉन सिस्टम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इज इनकोडेड बाई, कहता है कि लैक ओपेरॉन में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये तो एंजाइम है ना, ये कौन बनाता है, कौन सा जीन बनाता है, तो लैक ओपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, ठीक है। अब लैक जेड क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, लैक वाई क्या बनाता है, परमीएज, याद होगा, और लैक ए क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर है बात। तो यहां आंसर होना चाहिए लैक, यहां आंसर होना चाहिए जेड जीन, जेड जीन, ठीक है ना, लैक जेड हो गया। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ, जीन का एक्सप्रेशन किस लेवल पर, किस स्तर पर नियंत्रित होता है, जीन का एक्सप्रेशन, यहां देखो तो यही ना जीन है, इनका एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाए या प्रोटीन बन जाए या एंजाइम बन जाए, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा। तो ये किस लेवल पे कंट्रोल होता है, देखो तो इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, और फिर ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन या एंजाइम बनेगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया जाए तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो किस लेवल पर कंट्रोल होगा, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर। कहां कंट्रोल होगा ये, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे।
इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए, आरएनए का फंक्शन कौन है? देखिए तो इट इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड्स। कहता है ये अनुवांशिक जो सूचनाएं हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनका वाहक है, उनका कैरियर है, कहां से? डीएनए से राइबोसोम तक। किस लिए? तो पॉलीपेप्टाइड के मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ये बात ठीक है, ठीक है ना। एमआरएनए यही काम करता है। एमआरएनए का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को ले जाना राइबोसोम तक। इट कैरीज एमिनो एसिड टू राइबोसोम, एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। ये फंक्शन किसका है? टीआरएनए का। तो ये भी ठीक है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, कहता है कि राइबोसोम का एक कंपोनेंट है, राइबोसोम का भाग है, राइबोसोम निर्माण में भाग लेता है। ये कौन सा होता है? आरआरएनए। तो ये तो तीनों टाइप के आरएनए का नाम लिख दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको कि हम लोग कवर कर रहे थे। इवोल्यूशन एक बच रहा है। इवोल्यूशन के साथ साथ हम लोग अगला जो वीडियो है ना उसमें पहले टारगेट करते हैं किसको? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को, जो बड़ा चैप्टर है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं। फिर आगे टाइम कम है तो जो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उनको पहले टारगेट कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो बाकी किया जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।